हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम सीखे जाएंगे IUPAC नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी आज हमारी जिंदगी में जो है फंक्शनल ग्रुप इंड्यूस होंगे या आएंगे। जैसे कि आपके सामने कुछ फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं इसके ऊपर बात करना। देखो, आपको रूल तो याद ही होगा IUPAC का। सबसे पहले आपको प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स में भी दो प्रकार के होते हैं, प्रीफिक्स 2 होता है और प्रीफिक्स 1 होता है। अगर आपको ये नाम सुने हुए नहीं लग रहे हैं तो आप लेक्चर नंबर 1 देखिए IUPAC का। उसमें आपको मिल जाएगा कि प्रीफिक्स 2 क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और प्रीफिक्स 1 क्या होते हैं, हमारे साइक्लो कंपाउंड होते हैं। सफिक्स 1 हमारा क्या होता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और सफिक्स 2 क्या होते हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये इनको बोलते हैं PFG, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और याद रखना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। एक बार मैं आपको बेसिक IUPAC जो स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूं वो दिखा लेता हूं, फिर आपको फंक्शनल ग्रुप की IUPAC नेमिंग सिखाऊंगा। ये वाली बेसिक थी, इसके कुछ एग्जांपल मैंने पिछली क्लासों से रिलेटेड करके आपको ले लिए हैं। अभी इसमें देखो आपके कोई ग्रुप मेन इंड्यूस नहीं हुए हैं, ठीक है। अभी मेन ग्रुप इसमें इंड्यूस नहीं हुए तो इनके हम नाम लिख सकते हैं। पहला देखो, पहला आप क्या करोगे, नंबरिंग करना शुरू करोगे। इसमें 1 2 3, यहां से भी क्लोरीन 3 नंबर पे, 1 2 3 क्लोरीन 3 नंबर में, कहीं से भी कर दो। तो ये मैंने लिखा 1 2 3 4 5। अब कितने पे क्लोरीन है, देखो ये हमारा क्या बन गया, ब्रांच। जो ब्रांच में काउंट नहीं ना, मतलब जो आपने क्या करा, मेन चेन सिलेक्ट की, उसमें जो काउंट नहीं होता है उसको बोलते हैं ब्रांच। और देखो ये हेलो है, X बराबर Cl है, तो इसमें नाम क्या होगा, 3 क्लोरो, और 5 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होगा उसके लिए, सर पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। अब देखो ये वाले में अब नंबरिंग 1 2 3, यहां से 3 नंबर मिला, तो जहां से पास पड़े वहां से नंबर लेते हैं। 1 2 3 4, और यहां से देखो 1 2 3, तो यहां से 3 मिल रहा था, तो यहां से नंबरिंग नहीं, यहां से होगी। तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो। कितने कार्बन है सर, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 क्या लगेगा इसका, ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब देखो यहां से जहां से आपके ब्रांच ज्यादा पास पड़े वहां से चलते हैं। 1 2 3, यहां से फ्लोरीन और इसको 3 नंबर, यानी 2 और 3 नंबर ब्रांच में मिल रहा है। यहां से चलो 1 2 3 और 4, यहां से ब्रांच 2 और 3 में आ रही है, और यहां से ब्रांच 3 और 4 में आ रही है। तो जहां से ब्रांच पड़ेंगी पास, वहां से ज्यादा ब्रांच है वहां से नंबरिंग होगी, यानी 1 2 3 4 5 6। देखो यहां से अगर मैं चल रहा हूं तो 2 और 3 पे ब्रांच मिली है, पर मैं यहां से चलूंगा तो 1 2 3 और 4 में ब्रांच मिलेगी। यानी 3 और 4, 2 और 3 के रेस्पेक्ट में क्या है, 2 और 3 पास है। तो उसके मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो वाली ब्रांच सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो पास हो रही है। अब ब्रांचिंग सिलेक्ट हो गई, पर हमें नंबरिंग कैसे करनी होती है सर, नंबरिंग हमें ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में ही करनी होती है। नंबरिंग हमेशा हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में लिखना होता है। सॉरी, नाम आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में लिखना होता है। मैं कुछ कर रहा था तो लाइट ज्यादा पड़ जा रही है उससे। देखो ABC, ब्रोमो आएगा इसके लिए ब्रोमो, और यहां से आएगा क्लोरो। तो B पहले आता है या C पहले आता है, सर B पहले आता है, तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो। फिर देखो Cl आता है तो क्या आएगा, 4 क्लोरो, और फिर क्या है, F आएगा, यानी 2 फ्लोरो। कितने कार्बन है सर, 6 कार्बन है। वर्ड रूट क्या होगा, हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। यानी इसका नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 फ्लोरो हेक्सेन। अब यहां पे चेक करो सर, इधर से मैं करूंगा 1 2, और इधर से करूंगा 1 2 3, तो ब्रांच कहां से पार पड़ रही है सर, यहां से। तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। अब देखो N क्या होता है, NO2 होता है हमारा नाइट्रो। क्या होता है हमारा, नाइट्रो। और Br क्या होता है, ब्रोमो। N पहले आता है, B पहले आता है। सर लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। सर B पहले आता है, तो इसका नाम क्या होगा, 4 ब्रोमो। और कितने पे नाइट्रो है सर, 2 पे नाइट्रो है, तो 4 ब्रोमो 2 नाइट्रो, और है कितना, 6 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। तो इसका नाम होगा 4 ब्रोमो 2 नाइट्रो हेक्सेन। अब आ जाओ इसमें, देखो इस वाले में आपको ब्रांच कहां से पास पड़ेंगे। देखो इधर से जाओगे 1 2 3 4, यानी 2 3 4 5 नंबर पे ब्रांच मिली है। इधर से जाओगे 1 2 3 4, 3 4 5 6 करके ब्रांच मिली है, तो 5 यहां से पड़ेगी। तो नाम होगा गिनती 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो B पहले आएगा ब्रोमो, और C बाद में आता है, तो पहले आएगा 2 ना, कितने पे ब्रोमो है, 4 पे ब्रोमो है, तो इसका नाम होगा सर 4 ब्रोमो। फिर क्या होगा, क्लोरो कितने पे है, देखो 5 पे, तो 5 क्लोरो नाम हो जाएगा।
अब देखो एक होता है NO2 इसको बोलते हैं नाइट्रो, और एक होता है NO इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। किसको पहले लिखे, देखो एक नाइट्रो की स्पेलिंग तो आपको ये पता है नाइट्रो, और नाइट्रोसो क्या होता है सर, ऐसा होता है। देखो यहां तक कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, पर फिर यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो एस ये वाला पहले जीत जाएगा। तो पहले क्या आएगा, देखो नाइट्रोसो आएगा, तो यहाँ पे इसका नाम क्या करोगे, 2 नाइट्रोसो। NO को नाइट्रोसो बोलते हैं, 2 नाइट्रोसो, 3 नाइट्रो, और कितने कार्बन है सर, 7 हैं। तो यानी हेप्ट, सब में कौन सा बॉन्ड है सर, सिंगल बॉन्ड है, तो हेप्टेन। तो आपको आईयूपीएसी नेमिंग करनी आई होगी, जिसमें आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं लगे थे, ये ब्रांचें लगी हुई थी, तो हमने ऐसे करा कि देखो जहां से ब्रांच को कम नंबर मिलता है पहले वहां से चुनते हैं। तो यहाँ से देखो 1 2 3, यहाँ से क्लोरीन को, और यहाँ से भी 3 क्लोरीन को, कहीं से भी लिख लो, इसमें नंबरिंग कहीं से भी हो सकती है। तो नाम आएगा 3 क्लोरोपेंटेन, क्योंकि X बराबर Cl है। फिर इस वाले केस में ब्रोमीन यहाँ से पास पड़ रहा था, 2 ब्रोमोब्यूटेन नाम हो गया। फिर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 गिनती करते वक्त जहां से ब्रांच पास पड़ेगी वहां से लिखते हैं नंबरिंग करते वक्त, पर ये याद रखना लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। तो देखो बी पहले आता है तो 3 ब्रोमो, फिर 4 क्लोरो, सी पहले आएगा उसके बाद, फिर 2 फ्लोरो, फिर 6 कार्बन है तो हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। अब यहाँ पे देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे नाम लिखना है, पर गिनती हमें वहां से शुरू करनी है जहां से ग्रुप पास पड़ेंगे। तो देखो यहाँ से NO2 पास पड़ रहा है 2 नंबर पे, तो इसका नाम क्या होगा, 4 ब्रोमो 2 नाइट्रो हेक्सेन। अब मैंने आपको बताया कि इस वाले में ब्रांचें यहां से पास पड़ी, पर लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 4 पे क्या है ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो, 5 पे क्या है क्लोरो, तो 5 क्लोरो। नाइट्रो और नाइट्रोसो में दिक्कत आ रही है, तो नाइट्रोसो, ये सॉरी ये नाइट्रोस, यहाँ पे नाइट्रोसो लिखना था, 2 नाइट्रोसो हो जाएगा। देखो नाइट्रोसो ये वाला, फिर 3 नाइट्रो हेप्टेन नाम होगा। इस तरह से आप बेसिक आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हो। अब हमें करना है पीएफजी वाले, जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यूज हो, यानी ये जो सफिक्स 2 होता है ना, ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। जहां पे कभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो नंबरिंग वहीं से करना शुरू करते हैं, यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देते हैं। याद रखना नंबरिंग हमेशा कार्बन की ही होगी, ऐसा नहीं कि आपने SO3H देखा तो S को 1 काउंट कर दो, नहीं, आपको इन ग्रुप को कम नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। आपको एग्जांपल जब कराऊंगा तो समझ में आएगा। पहले हम जान लेते हैं कि ये हमारे सफिक्स 2 होते क्या है। सफिक्स 2 का जो दूसरा नाम होता है, एक घर का नाम होता है सफिक्स 2, और एक और नाम होता है मॉडर्न फैंसी नाम, इसको बोलते हैं पीएफजी। पीएफजी मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स लिख लेते हैं और उसके बगल में उसके सफिक्स 2 लिख लेते हैं कि आपको किस ग्रुप में क्या क्या यूज करना है। मैंने आपके सामने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड। सर कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानेंगे कैसे, इसको अगर ऐसा दिया हो COOH, या इसको ओपन करके लिखोगे तो ऐसा होगा COH, यानी यहाँ पे कार्बन के आगे एक वैलेंसी छुट्टी होगी और ये इस तरह से चल रहा होगा। तो इसके लिए जो सफिक्स 2 यूज होता है उसको बोलते हैं ओइक एसिड। जैसे आपका नाम पड़ेगा, कुछ भी आप करोगे, इथेनोइक एसिड, जैसे अगर इथेन होगा 2 कार्बन होंगे और उसमें COOH वाला पोर्शन आ रहा होगा, तो उसमें इन्वॉल्व होते हुए जब उसकी गिनती करोगे तो इथेनोइक एसिड, अभी जब हम करेंगे तब समझ में आ जाएगा। सल्फोनिक एसिड SO3H दिया होगा तो इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। एनहाइड्राइड को ऐसे लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, O सिंगल, फिर C डबल बॉन्ड O, तो दोनों तरफ से, तो इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। इसके लिए जो सफिक्स 2 यूज होता है उसको बोलते हैं ओइक एनहाइड्राइड। एस्टर COOR, अगर ऐसा कुछ ग्रुप देखने को मिले तो उसको बोलते हैं एस्टर। इसके लिए जो सफिक्स 2 यूज होता है, ये मैंने ऐसे डैश लगा रखा है, मतलब इसके लिए जो सफिक्स 2 यूज होता है वो होता है O8। अब एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड की जगह एसिड, यहाँ पे X भी लगा हो सकता है, X कुछ भी हो सकता है, एसिड ब्रोमाइड, एसिड क्लोराइड। तो अगर मैंने यहाँ पे जो जनरल एग्जांपल लिया वो COCl लिया, देखने को ये मिलेगा, तो इसको बोलते हैं ऑयल क्लोराइड। क्या, ऑयल क्लोराइड। अब देखो CONH2 देखने को मिले, इसको बोलते हैं एसिड अमाइड, यानी एसिड अमाइड क्या होता है CONH2, इसके लिए एमाइडे यानी एमाइड। अब उसके बाद अगर आपको जिंदगी में CN देखने को मिले, CN यहाँ पे क्या होता है C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसको बोलते हैं CN। ये क्या होता है, साइनाइड। इसके लिए जो सफिक्स 2 यूज होता है वो साइनाइड होता है। फिर उसके बाद CN की जगह उल्टा हो जाए NC, NC के लिए बोलते हैं आइसोसाइनाइड। फिर अल्डिहाइड CHO ग्रुप, ये CHO ग्रुप आपको कैसे देखने को मिलेगा, या तो ऐसे दिख जाएगा या ऐसे देखने को मिल जाएगा, तो इस ग्रुप को बोलते हैं अल्डिहाइड। इसके लिए जो सफिक्स 2 यूज होता है उसको बोलते हैं अल। फिर देखो कीटोन, कीटोन कब बनेगा, जब दोनों तरफ क्या हो, ऐसे कार्बन घिरे हो, यानी अगर यहाँ पे भी कार्बन यहाँ पे भी कार्बन बीच में आए तो इसको बोलते हैं ओन, कीटोन। फिर देखो ये अल्कोहल OH, जो कि कईयों की पसंदीदा होती है, इसको बोलते हैं ऑल। SS देखने को मिल जाए तो थायोल, और अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा NH2 तो ये अमीन के लिए यूज होता है, इसको बोलते हैं अमाइन ही लगता है। तो ये कुछ आपके जो है PFG हैं, उसके आपके लिए सफिक्स 2 है, इसको नोट करिए और आगे स्टार्ट करते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए। तो
तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं अब IUPAC नेमिंग को बढ़िया से। अब सारे ग्रुप्स को जो है डिस्कस करके हम करेंगे। तो ये आपके सामने जो है मैंने जनरल रूल लिख दिया है, प्रायोरिटी क्या सिलेक्ट करनी है। देखो कभी आपकी जिंदगी में सब कुछ आ जाए, जैसे कि PFG आ जाए, सबसे पहले आपको ना किसी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए, जैसे मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? एक सीरियल होता है, ऑर्डर होता है। अभी तक हमने बेसिक सीख लिया है, अब हम जो है ना ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें, यानी सफिक्स 2 को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी PFG को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो जब PFG आप लगा देंगे उस समय उसका नाम कैसे लिखेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रायोरिटी पढ़ना पड़ेगा। ये प्रायोरिटी क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी में आपको ये चेक करना है कि किसी कंपाउंड का जिसका आपको नेम लिखना है, क्या उसमें PFG है, यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अगर है तो नंबरिंग वहां से होगी, और याद रखना नंबरिंग कार्बन की ही होती है, किसी और की नहीं। मान लो कभी PFG उसमें ना मिले, फिर क्या करेंगे? फिर आप जाएंगे मल्टीपल बॉन्ड्स की तरफ। क्या उसमें एक से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है? अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएंगे तो नंबरिंग वहां से होगी। फिर कभी आपके इसमें PFG भी ना मिले, मल्टीपल बॉन्ड्स भी ना मिले, तो आपको चेक करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी जहां से नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा पड़ रहे होंगे वो क्या कहते हैं, आपका वहां से नंबरिंग चालू हो जाएगी। पर कभी हो सकता है नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों तरफ से सेम पड़ जाएं, इधर से भी और उधर से भी, तो आपको चेक करना है कहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच पड़ रही है। अगर कभी ये भी सेम हो जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो आपको जाना है लोएस्ट लोकेंट। पहले तो देखो जहां से सबसे ज्यादा ब्रांच पास पड़ेंगी वहां से जाओगे, पर मान लो दोनों तरफ से दो दो में ब्रांच मिल जाए, फिर आपको क्या करना है, लोएस्ट लोकेंट जहां से सबसे पास पड़ेगा। और कभी ये भी फेल हो जाए तो लास्ट में आप आओगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है, इसी में सब कुछ हो जाता है। यानी सबसे पहले आपको कोई भी कंपाउंड का नेम लिख रहे हैं तो उसमें आपको PFG चुनना होगा। PFG क्या होता है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी कि आपको मेन ग्रुप देखने पड़ेंगे, जहां से ग्रुप लगे होंगे नंबरिंग वहीं से होगी उसके पास से। फिर मान लो PFG नहीं है तो आप मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाओगे, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो आप नंबर ऑफ कार्बन एटम की तरफ जाओगे, फिर वहां से भी नहीं होता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के पास जाओगे, कितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, फिर लोएस्ट लोकेंट लगेगा और लास्ट में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और आपने ये देखा होगा ये प्रायोरिटी लिखा है, इसका क्या मतलब है? जब आप टॉप से बॉटम पे जाओगे यानी नीचे की तरफ को जा रहे हो, तो यानी कि ये ग्रुप की ना पावर बता रहा है। यानी सबसे ऊपर आता है हमारा क्या, COOH, इसको बोलते हैं दादाजी, यानी ये सब पे डोमिनेट करता है। यानी सबसे बड़ा ग्रुप इनमें कौन सा होगा सर? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिडामाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल और एमीन। देखो अगर आपको सिंगल ग्रुप दे रखा है तो आप नाम वैसे लिख लोगे, पर मान लो कभी कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड सेम आ जाए तो नंबरिंग कहां से करोगे? जब अभी दो ग्रुप वाले कराऊंगा तब मैं कराऊंगा वैसा। तो ये देखो ये जो COOH है ना, अगर दो ग्रुप वाले आ जाएं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड में कार्बोक्सिलिक की एसिड की पावर ज्यादा होती है, तो नंबरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से करेंगे। मान लो कभी कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिडामाइड आ जाए तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से नंबर करनी है, एसिडामाइड की प्रायोरिटी नीचे आती है। मान लो कभी अल्कोहल और क्या कहते हैं थायोल में कंपेयर करने को आ जाए तो अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने, इसीलिए आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है कि ये आपको ये बता रहा है कि प्रायोरिटी नीचे की तरफ है। आइए एक और प्रायोरिटी लिखिए कि ये सफिक्स 2, सफिक्स 1 और प्रीफिक्स 2 क्या है। देखो आपको सफिक्स 2 यानी PFG को पहले लिखना है, उसको नंबरिंग पहले देनी है, लिखना नहीं मतलब नंबरिंग पहले देनी है, फिर सफिक्स 1 यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखना है, और फिर प्रीफिक्स 2 को। देखो जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें आपको मल्टीपल बॉन्ड भी दिख रहा है और PFG भी दिख रहा है, यानी सफिक्स 2 भी दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, नंबरिंग कहां से करें? देखो जहां से आपको PFG मिल जाए, क्योंकि सफिक्स 2 देखो ज्यादा है, तो जहां से आपको PFG मिल जाए वहां पे क्या करना है, आपको नंबरिंग वहीं से शुरू करनी है। सफिक्स 2 और सफिक्स 1 की ज्यादा होती है प्रायोरिटी, किससे? प्रीफिक्स 1 से या प्रीफिक्स 2 से, सॉरी। तो अगर आपको यहाँ पे देखो PFG मिल रहा है, क्या इस कंपाउंड में PFG है? हाँ सर। कौन सा है, कैसे पता चला? सर ये लगा है, ये क्या है? COOH है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं सर? इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपके सामने लगा है। और इसके लिए यहाँ पे, सॉरी ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, ये तो मैंने उसका नाम लिख दिया। इसके लिए जो सफिक्स 2 पहले लिखा था वो सही है, बीच में मैंने मिटा दिया था। इसके लिए होता है ओइक एसिड और इसके लिए क्या होता है? सल्फोनिक एसिड, ये सही था, सल्फोनिक एसिड। अब देखो इसका नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे? नंबरिंग करोगे यहां से 1 2 3 4 5। देखो कितने कार्बन है पहले तो चेक करो। कार्बन है सर 5, तो क्या आएगा इसके वर्ड रूट? पेंट, पेंट आएगा सर। अब इसमें डबल बॉन्ड है सर, हाँ। कौन सी पोजीशन में? 2 और 3 के बीच में, तो 2 को लेंगे, वहां से पास पड़ रहा है 2 इन। और कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड आएगा, पर कौन सी पोजीशन में सर? 1 नंबर पे, यानी 1 ओइक एसिड।
और आपको कुछ और एक चीज दिखी होगी, क्या दिखी सर, कि AEIOU में से अगर E और O या Y साथ में आ जाए तो हम किसको ड्रॉप करते हैं, E को ड्रॉप कर देते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, पेंट टू इन वन ओइक एसिड नाम हो जाएगा इसका। समझ में आया। दूसरा एग्जांपल देखो, इस सवाल में क्या PFG है, सर PFG तो है ही नहीं। PFG क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो यानी पहला चीज नहीं आया, PFG नहीं आया। फिर चेक करो मल्टीपल बॉन्ड है क्या सर, मल्टीपल बॉन्ड, यस सर मल्टीपल बॉन्ड है, एक से ज्यादा बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड से नंबरिंग करेंगे। देखो ये प्रीफिक्स भी आ रहा है, देखो सफिक्स 2 और सफिक्स 1 की प्रायोरिटी ज्यादा होती है प्रीफिक्स 2 से। ये प्रीफिक्स 2 है हमारा, इससे ज्यादा तो प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड की है ना, तो मैं नंबरिंग यहां से कर दूंगा 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4 में पोजीशन कौन से नंबर पे है, ब्रोमीन की, सर 3 पे, तो इसके लिए आएगा ब्रोमो, 3 ब्रोमो। अब मैंने 3 ब्रोमो लिख दिया, कितने कार्बन है, व्हाट रूट आएगा सर 4 का, यानी ब्यूट। कितने पे इन, अब 1 इन होगा, और ई काटने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें तो वही हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, या ब्यूटीन भी लिख सकते हो सिंपली। अगला, अब सर इस वाले सवाल में क्या करेंगे, इस वाले सवाल में तो क्या PFG है, नहीं PFG नहीं है सर। फिर क्या देखोगे, मल्टीपल बॉन्ड, क्या मल्टीपल बॉन्ड है सर, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखो 1 2 3 4, यहां से भी 4 हैं, और कोई कहे 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ कार्बन आइटम भी दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं। सबसे पहले आप PFG को चेक करोगे, क्या इसमें PFG है, नहीं है। दूसरा चेक करोगे मल्टीपल बॉन्ड, क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं। मैक्सिमम नंबर, फिर आओगे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कार्बन आइटम से नंबर ऑफ कार्बन आइटम दोनों तरफ से 4 हैं। फिर आओगे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एक ही है, दोनों तरफ से देखोगे तो एक ही है। फिर क्या करोगे, लोएस्ट लोकेंट पे आओगे। लोएस्ट लोकेंट में देखो यहां से जाओगे तो 1 2 3 नंबर पे ब्रोमीन, पर यहां से चलोगे तो 1 2 3 4, यहां पे देखो 4 चीज फेल हुई। पहला PFG नहीं था, तो PFG नहीं था तो वहां से हमने कर लिया कि PFG नहीं है, तो मल्टीपल बॉन्ड की तरफ स्विच करके देखा, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स में गए, दोनों तरफ से 4 ही आ रहे हैं, यानी कार्बन आइटम्स भी क्या हो गए, इसमें सेम हो गए। फिर हम उसके आगे गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से सेम ही है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। फिर हम जाएंगे लोएस्ट लोकेंट पे, तो लोएस्ट लोकेंट यहां पे जीतेगा, तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो 4 कार्बन है तो ब्यूट। अब 1N लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहीं भी लिख सकते हो, तो ब्यूटेन नाम हो जाएगा इसका। ये हो गया। अगला सवाल, टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन बिलो कंपाउंड। आपको एक कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड में आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है सर, ब्रांच होती है, यानी मैं ब्रांच पता लगानी है। क्या ये ब्रांच है COOH, नहीं सर ये ब्रांच नहीं है, ये तो हमारा PFG है, यानी ये सब्स्टिट्यूएंट में नहीं आएगा। ये क्या है आपका PFG है, तो ये ब्रांच नहीं है सर। अब देखो, क्या डबल बॉन्ड आपका ब्रांच होता है, नहीं सर डबल बॉन्ड भी ब्रांच नहीं होता है। डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड ये भी एक हिसाब से ग्रुप है, पर ये ब्रांच नहीं होते, यानी ये डबल बॉन्ड भी ब्रांच में नहीं आएगा। तो अब कौन बचा ब्रांच में, एक तो हमारा बचा आयोडीन, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, ब्रोमीन ये एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, और एक होगा क्लोरीन। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या कितनी होगी सर, 1 2 3 4 में से सर 3 हो जाएंगी, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने होंगे, 3 होंगे। आइए नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल आपको कह रहा है इसका IUPAC नेम बताना है, तो चेक करो। सबसे पहले चेक करोगे क्या इसमें PFG है सर, PFG देखो, PFG हमारे ये लाइन ग्रुप लिखे हुए हैं आपके सामने, क्या PFG है, कहीं दिख रहा है आपको, हाँ सर हमें PFG दिख रहा है, पसीना बहुत हो रहा है यार। PFG कहाँ दिख रहा है सर, यहां से चलोगे, इधर से जाओगे तो PFG बहुत दूर पड़ेगा, देखो 1 2 3 4 5 6, और इधर चलोगे 1 2 3 में PFG। अब ऐसा नहीं कोई यहां से सोच रहा है 1 2 3 4 5 6, आपको OH को नंबर कम देते हुए चलना है। हमेशा गिनती कार्बन की होती है, इसका मतलब ये नहीं कि OH के जस्ट पास वाला कार्बन ले लो, OH को कम नंबर देते हुए आपको आगे बढ़ना है, ये याद रखना। कभी ये मत दिमाग लगाना कि जहां पे PFG लगा है वहीं से नंबरिंग होगी, वहां से नंबरिंग नहीं होती है। अगर कार्बन कंटेनिंग है तो हो सकती है, उसका एग्जांपल आएगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। और आपको क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा भी गिनने हैं और OH को कम नंबर देना है। तो अगर मैं यहां से करता हूं तो OH को ज्यादा दूर मिल रहा है, और यहां से चल रहा हूं तो OH को पास मिल रहा है। और मल्टीपल बॉन्ड भी है, पर मल्टीपल बॉन्ड से पहले हम किस में आते हैं सर, PFG में जाते हैं, और हमें पता है कि अल्कोहल OH ग्रुप है, ये अपने आप में क्या होता है, एक PFG होता है। तो नंबरिंग आप जब करोगे तो उसकी यहां से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई यहाँ पे भी आ सकता है 7, पर यहाँ पे नहीं जाना है, क्यों, डबल बॉन्ड को पूरा करते हुए जाओगे। एक बात ये भी याद रखना, अगर आप एक डबल बॉन्ड से गुजर रहे हो और उसके बाद जस्ट नीचे आ जा रहे हो तो ये भी गलत हो जाएगा, क्यों, डबल बॉन्ड को आपको पूरा करते हुए जाना है। और ये यहाँ से आपके 7 ही कार्बन आइटम आएंगे, जो कि लॉन्गेस्ट चेन तो नहीं होगी, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन 8 की बन रही है।
पर लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। और हमें ये OH क्या है, मेन ग्रुप, CH3 क्या है, ब्रांच है। कितने पे लगी है सर, 6 पे लगी है, तो इसका नाम क्या होगा, 6 मिथाइल, 6 मिथाइल। अब 6 मिथाइल के बाद कितने कार्बन है सर, 8 कार्बन है, ऑक्ट। उसके लिए वर्ड रूट क्या होता है, ऑक्ट। कितने पे सर डबल बॉन्ड लगा है सर, 6 पोजीशन पे, 6 और 7 के बीच में, पर लगा 6 को माना जाएगा। ऑक्ट 6 और इन अल्कोहल कौन सी पोजीशन में सर, 3 पे, तो 3 ऑल। और देखो AEIOU में से E और O कंजुगेटिव अल्फाबेट रिपीट हो गए, E को काट दो, इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 मिथाइल ऑक्ट 6 इन 3 ऑल। यहां तक आप इसको नोट कर लो। तो आइए आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में काफी प्रैक्टिस करा दे रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन से आपको आ जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, डिराइव द स्ट्रक्चर ऑफ। पहले हम क्या कर रहे थे, आपको ऐसे एग्जाम्पल थे जिसमें आपको स्ट्रक्चर दे रखे थे और नाम बनाने थे। अभी ये वाले जो एग्जाम्पल है इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। आपको कह रहा है 2 क्लोरोहेक्सेन, 2 क्लोरोहेक्सेन, यानी हेक्सेन बनाते हुए 2 पोजीशन पे क्लोरो लगाना है। पहले आप क्या करोगे, वर्ड रूट बना लोगे 6 कार्बन का, 1 2 3 1 2 3 4 5 और ये 6 हेक्सेन बन गया ये, 1 2 3 4 5 6। अब चाहो तुम Cl यहां लगा लो और चाहो Cl यहां लगा लो, तो अगर यहां से करोगे तो 1 2 ये हो गया। अगला पेंट 4 इन 2 ऑल, यानी इसमें अल्कोहल ग्रुप भी है और कितने का वर्ड रूट, यानी 5 कार्बन का बनाना है। सबसे पहले आप 5 कार्बन डिराइव कर लो, 1 2 3 4 5 हो गए। अब कह रहा है 2 पे ऑल है, यानी कि नंबरिंग आपको अल्कोहल से हो रही है। देखो 1 2, यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। नंबरिंग करते वक्त अल्कोहल OH ग्रुप को कम नंबर देते हुए लंबी चेन सिलेक्ट करनी है। तो 1 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। अब कह रहा है पेंट 4 इन 2 ऑल। देखो जो पहले लिखा होता है ना उसके पास से डबल बॉन्ड जाता है, कोई ये 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड मत बनाना। अब दिक्कत ये आएगी कि सर ये डबल बॉन्ड की पोजीशन 4 और 5 के बीच में है या 3 और 4 के बीच में है, तो याद रखना 4 और 5 के बीच में होंगे। कैसे पता चला सर, जो पहले लिखा होता है ना उसके बीच में बनता है, उससे दूसरे वाले के, तो जो ये पहले लिखते हैं उसको यहाँ पे लिखा है, तो क्या नाम हो गया इसका, पेंट 4 इन 2 ऑल। आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं अगला सवाल। अगले वाले सवाल में एक बार देखो, क्या आपको इसमें PFG दिख रहा है सर? हम जब ये देख रहे हैं आपको इसमें कोई PFG लगता हुआ दिख रहा है सर? PFG तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ना कोई COOH है, SO3H है, एनहाइड्राइड वगैरह कुछ नहीं है, मतलब कि इसमें PFG तो है नहीं, यानी पहली कंडीशन फेल हो गई, यहाँ पे PFG नहीं है। क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे हैं सर? मल्टीपल बॉन्ड हमें तो आंख से देख के दिख रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं। कहीं पे आपको डबल ट्रिपल दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा, यानी दूसरा भी फेल हो गया। तीसरे में आओ, नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनोगे तो यहां से चलता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां से भी करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हर जगह से नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। कोई ये मत कर देना कि 1 2 3 4, यहां से ब्रांच छोटी हो जाएगी, फिर ये पूरी ब्रांच बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। देखो 8 आ रहे ना, तो लंबी ब्रांच में ये चुननी होगी। यहां तक भी सही हो गया, यानी ये 3 चीज तो फेल हो गए। क्या फेल हो गया? PFG फेल हो गया, मल्टीपल बॉन्ड फेल हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम फेल हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखो यहां से भी मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3 ही है और यहाँ से 1 ही है और यहाँ से भी 1 है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है हर जगह से। अब लगाओगे लोएस्ट लोकेंड। लोएस्ट लोकेंड लगाऊंगा तो मैं यहां से चलता हूं तो देखो 1 2 3, यहां से 3 नंबर पे बढ़ रहा है, और अगर मैं यहां से चलता हूं तो 1 2 3 4, तो 4 पहले आता है या 3 पहले आता है? अगर आपकी मैथ तेज है तो आपको पता होगा 3 पहले आता है, मतलब नंबरिंग यहां से होगी, यहां से नहीं होगी। देखो लिख दो, फिर नंबरिंग कर दो इसकी। ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर हो गए। पर याद रखना लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। अभी तक जितने भी सवाल कराए थे तो सब में देखा आपने, यानी इस CH3 को बोलते हैं मिथाइल, और ये क्या लिखा है सर? CH2 CH3, ये इथाइल है। मैंने आपको बताया था ये C2H5 के रूप में भी लिखा हो सकता है या CH2 CH3 भी लिखा हो सकता है, दोनों केस में इथाइल होता है। तो ये कौन से में E पहले आता है M पहले आता है? सर E पहले आता है, यानी जब इसका नाम लिखोगे तो इसका नाम क्या होगा? 5 इथाइल। 5 इथाइल। कितने में मिथाइल? 3 पे मिथाइल। कितने कार्बन सर? 8 कार्बन। वर्ड रूट होगा ऑक्ट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन, यानी 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन नाम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल बताओ सर, अगला क्या है? ये अमीन मीडिया मिटा देता हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे टेबल आपके पास बन गई है, फिर भी लिख दो अमीन होता है। यहाँ पे कोई किसी की आत्मा में थोड़ी दिक्कत हो जाए तो ये NH2 होता है। अब
सर ये वाला आपको जो स्ट्रक्चर दिया है इसको थोड़ा ओपन करके बनाओ। तो ये आपको कैसे दे रखा है, देखो ये दिया है CH2OH CH Cl Cl ऐसा दे रखा है। अब नंबरिंग कहां से होगी, क्या इसमें PFG है? सर PFG है, OH हमारा PFG है, पर OH की नंबरिंग नहीं होती, कार्बन की नंबरिंग होती है। तो नंबरिंग करोगे 1 2, क्लोरीन मत गिन देना कि सर इसमें C भी है फिर L है, ऐसे नहीं, ये क्लोरीन है। ये पागलपन नहीं करना है कि क्लोरीन में C आता है सर उसको भी गिन दे और ये ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं करना है। कार्बन की गिनती होती है, इसका मतलब ये नहीं कि Cl का कार्बन गिन दिया और कह रहे हैं L नहीं है, L अलग चीज है। अगर ऐसा तुम्हारे दिमाग में आता है तो ये गधेपन है। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 1 2। अब देखो दो पोजीशन पे 2 बार क्लोरो है, तो मैंने बताया था 2,2 डाई क्लोरो, ऐसा मत देखना 2 क्लोरो ऐसा मत देखना, 2,2 डाई क्लोरो। और क्या नाम होगा इसका, 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ईथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 ऑल लिखना चाहो या ऑल लिख सकते हो और ई को ड्रॉप कर दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डाई क्लोरो, क्या हो जाएगा 2,2 डाई क्लोरो इथेनॉल। अब अगला एग्जांपल देखो, क्या इसमें PFG है? नहीं है सर, PFG नहीं है। क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम भी देख लो, दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी, सर 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है मैक्सिमम। अब देखो कहां से पास पड़ रहा है, इधर से चलूंगा 1 2 3 4 5, 4 ये 4 पोजीशन में ही BR आ रहे हैं। इधर से चल रहा हूं 1 2 3, तो यहां से गिनती पास होगी 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको यहाँ पे ये मत कर देना कि 3,3 डाई क्लोरो ब्लोरो, ऐसे मत कर देना, डाई क्लोरो ब्लोरो नहीं करना है। यहाँ पे आपको ऐसा करना है कि देखो B और C में से B पहले आता होगा, ये तो बताइए आपको, तो 3 ब्रोमो और 3 क्लोरो, 7 कार्बन है, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो A, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेक्सेन। अब आ जाओ अगले में। सर ये वाला सवाल थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्या अजीब लग रहा है, क्या इसमें PFG है? सर PFG तो नहीं है, यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मैक्सिमम फिर आ जाओ मल्टीपल बॉन्ड, क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड है? हाँ सर, एक ट्रिपल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड है। अब नंबरिंग कहां से करूं, जहां से पास पड़ेगा, जहां से क्या कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होके, यानी देखो यहां से चलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट गिनते हुए, साथ में आपको ये भी देखना लोएस्ट लोकेंट भी लगना है। तो सर यहाँ पे 1 2 3 ऐसे चल दूं, यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7, इधर पे सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट भी कवर हो जा रहे हैं और वो भी कवर हो जा रहा है। पर आपको एक चीज लिखाया था कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ हो और दोनों को सेम नंबर मिले, कैसे? जैसे आप यहां से चलोगे तो भी आपको डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा, ये क्या होगा, CH2 होगा, ठीक है। और इधर से चलोगे तब ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, 1 नंबर। तो मुझे क्या करना होगा, डबल बॉन्ड को 1 नंबर देना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। कैसे करा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन एटम है, 7 के लिए वर्ड रूट। पहले आप ब्रांच देखो कौन कौन बन गई। सर एक ब्रांच तो मिथाइल बनी, एक ब्रांच क्या बनी सर, ये होगा CH2CH2, ये प्रोपाइल बनेगा, देखो C3H7 है, देखो 1 2 3 2 2 4 और ये 3 7, C3H7 प्रोपाइल बोलते हैं इसको। तो प्रोपाइल है और मिथाइल है। ABCDFGHIJKLMNOP, N पहले आता है, नहीं M पहले आता है फिर P आता है, यानी इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम लिखोगे 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल। कितने कार्बन है, हेक्स, डबल बॉन्ड इन और आइन, इन पहले आता है आइन के कंपेयर में, तो क्या होगा हेक्स, फिर 1 इन और कितने 6 आइन, कॉन्जिक्यूटिव आ गए तो ई ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, मैं चेक कर लूं क्योंकि मेरा भी दिमाग थोड़ा सा तेज चलता है। तेज क्या चलता है सर, 3,5 डाई मिथाइल, सॉरी ओ गलत हो गया, 3,5। देखो 5 में भी तो मिथाइल ब्रांच बनी है ना, ये भी एक ब्रांच है, इसलिए गलत हुआ है। यहाँ पे 3 मिथाइल नहीं 3,5 डाई मिथाइल होगा, सॉरी। अगर आपको ये गलती मिल गई है तो आप अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 3,5 डाई मिथाइल। समझ में आया क्यों हुआ?
देखो यहां से चल रहे हैं तो तीसरे पे मिथाइल है, पांचवें में भी मिथाइल है और एक जैसा है 3,5 डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेक्स 1 इन और 6 साइन, ये होगा इसका नाम। अगले का देखो सर, क्या इसमें पीएफजी है? हाँ सर पीएफजी है, एसएच हमारा पीएफजी होता है और ये थायोल होता है आपके सामने एसएच। अब इस एसएच को कम नंबर देते हुए NO2 हमारा ब्रांच होता है, याद रखो प्रीफिक्स NO2 नाइट्रो वर्ड यूज होता है इसके लिए, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि यहां से नंबरिंग शुरू होगी। अब देखो कोई चाहे तो यहां से करना चाहे 1 2 3 4 5 तो गलत होगा, क्यों? हमें इसको कम नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट ब्रांच भी चुननी होती है, तो 3 4 5 6 ये होगा, 5 की नहीं होगी 6 की बनेगी। अब देखो क्या लगा है, 4 पे तो लगा है नाइट्रो, तो 4 नाइट्रो, कितने कार्बन है सर? 6 हैं, तो हेक्स कितने पे लगा है? एन है पहले, तो हेक्स एन 1 थायोल। अब ई मत काटना, क्यों नहीं काटेंगे सर? कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट नहीं है। 4 नाइट्रो हेक्सेन 1 थायोल होगा इसका नाम। इस वाले में चेक करो क्या इसमें पीएफजी? हाँ सर ये रहा हमारा पीएफजी मिल गया। अब यहां से नंबरिंग मत कर देना, मैक्सिमम नंबर सब्स्टिट्यूएंट बाद में आता है। देखो इधर से चलोगे तो 1 2 सब्स्टिट्यूएंट यहां जाने कवर हो रहे हैं, और यहां से चलोगे तो 1 2 सब्स्टिट्यूएंट पहले यहां से, जहां से सब्स्टिट्यूएंट कवर हो रहे हैं वो मत करना। पहले आपको ये चेक करना है कि पीएफजी है नहीं है। देखो पीएफजी की प्रायोरिटी पहले आती है, सब्स्टिट्यूएंट की तो बाद में आती है, यानी पीएफजी चेक करोगे, पीएफजी मिल गया यानी नंबरिंग यहां से नहीं यहां से होगी, यहां से इसको कम नंबर 1 2 3 4 5 6, ये सीएल को मत गिन देना, पागल बने नहीं करने। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, पर लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। तो देखो बी पहले आता है, फिर सी आता है क्लोरो, फिर नाइट्रो आता है, तो इसका नाम क्या होगा? 5 ब्रोमो 6 क्लोरो और क्या होगा? हेक्स 2, पहले एन भी लिखोगे, हेक्स एन 2 ऑन, और देखो कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट में से ई काट दोगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम जो है ना 2 फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे। पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो अगर 2 पीएफजी आ जाएं फिर क्या होगा? अगर अभी हिंट दे देता हूं, अगर 2 पीएफजी आ जाएंगे तो जो मेन पीएफजी होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और बाकी जो बच गया पीएफजी से कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड में से ये दोनों सेम आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा पीएफजी हो जाएगा और सल्फोनिक एसिड एक ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। फिर उसके लिए कुछ सफिक्स लिखा जाएगा, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजा आ रहा होगा, तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहें और सपोर्ट दिखाते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।